फोन लड़कियन यह जहर दोमस क्या वन यह बुल दोमस वल लाइन पे आ जाओ, खत्म करो इस बात को। मोल नारे मजूर कोई अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसिफा बशीर के बारे में, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो। नाजरीन, उस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने अपने हस्बैंड पे चाकू से वार किया था। उस दिन आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पे वन साइड स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उन लोगों ने ये स्टोरी बनाई थी कि आसिफा बशीर ने अपने हस्बैंड पर चाकू से वार किया। उन लोगों ने यह स्टोरी क्यों नहीं बनाई कि वो आसिफा बशीर के घर क्यों नहीं गए और आसिफा बशीर के घर वालों से बात क्यों नहीं की। नाजरीन, आज कुछ सबूत हमारे पास आए हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा। आप लोगों को वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात कहूंगा कि आसिफा बशीर की जो सास है, उसने उस दिन ये कहा था कि आसिफा बशीर ने मेरे बेटे को कॉल किया था, फिर आसिफा बशीर ने उसको खुद बुलाया था। यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि आसिफा बशीर का जो हस्बैंड है, उसी दिन इसने कितने कॉल्स किए हैं इसको, वो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो और वो डेट भी आप देख लीजिए कि उसी दिन के ये फोन कॉल्स है। और दूसरी बात यह है कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें यह धमकी लिखी है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि फिर मैं कश्मीर क्राउन पे मैं इसको अपलोड करूंगा, आपको मैं बदनाम करूंगा पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे कश्मीर पे। ये भी आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। तीसरी बात यह है कि अगर कोई किसी पे चाकू से वार करता है या किसी का मर्डर करता है, क्या वो खुद उसे हॉस्पिटल ले जाता है? आप लोगों को सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा होगा कि आसिफा बशीर उसे खुद हॉस्पिटल ले जाती है। और चौथी बात यह है कि आसिफा बशीर का जो हस्बैंड है, वो आसिफा बशीर के घर वालों को ये धमकी दे रहा है कि मैं आपकी बेटी को जिंदा जलाऊंगा। आसिफा बशीर के हस्बैंड ने यह बात भी कही थी कि मैं किसी को 1 लाख रुपए दूंगा, फिर मैं आपके फादर को पिटवाऊंगा किसी से। नाजरीन, अब कोर्ट ही फैसला करेगा कि इन दोनों में से किसकी गलती है। नाजरीन, ये थे कुछ सबूत जो हमारे पास आए थे। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक ये जरूर पहुंचाऊं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि उस वक्त आसिफा बशीर को बदनाम करने के लिए क्या क्या किया था लोगों ने, किस तरह से लोगों ने वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल किया था। इसका हस्बैंड जो है वो उसको धमकियां भी दे रहा था। आसिफा बशीर का हस्बैंड जो है, उसका ये कहना है कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा किसी को आपके फादर को पिटवाने के लिए, क्योंकि आपका फादर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो एक मजदूर शख्स है। मतलब बहुत सारी धमकियां दे रहा था उसको। ये आप खुद भी इस वीडियो में जान सकते हो कि आखिर क्या कुछ हुआ है। लेकिन उस दिन बस वन साइड स्टोरी चली थी। मैंने उस दिन भी यही बात कही थी कि मेहरबानी करके तब तक कोई फैसला ना ले जब तक दूसरी साइड की स्टोरी भी सामने ना आए। बिला वजह सरे आम इज्जत नहीं उछालनी चाहिए कि जब हम कश्मीरी लोग खुद अपने कश्मीरी बहनों की इज्जत ना करे तो बाहर वाले कैसे करेंगे? तो बाहर वाले हमारी बहनों को हमेशा घटिया नजरों से देखेंगे। इसलिए हमेशा हर बहन की इज्जत करनी चाहिए। मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, अगर किसी की गलती है भी उसे पर्दा करना चाहिए, ना कि सरेआम सोशल मीडिया पे वायरल करना चाहिए। चलो नाजरीन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को देखा ही होगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा कि आखिर इन दोनों में से गलती किसकी है, क्योंकि आप लोगों के सामने मैंने पूरा सबूत लाया है। अब इस हवाले से पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी जल्द ही सामने आएगा। मेहरबानी करके बिना सच जाने किसी पर ऐसे बैड कमेंट्स मत किया करो। चलो नाजरीन, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।